अस्सलाम नाज़रीन नाज़रीन बाहर हो जाए। इमरान न्याजी पाकिस्तान फौज के ऊपर नई वारदात डालने के लिए तैयार हो चुका है। इसराइल की मदद आ चुकी है। क्या मामला है, क्या गेम है, ये आपको अपडेट करेंगे। दूसरे नंबर पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से FIA जो है फैसल वाडा और इमरान न्याजी की स्वात वाली जो बेगम है उसके पीछे पड़ गए हैं, और उसके साथ साथ सलमान इकबाल को भी डरने की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। और उसके साथ साथ आपको अपडेट करेंगे कि यूथ ये पहली दफ़ा शर्मिंदे हुए हैं कि जिस तरीके से इमरान न्याजी की जो मेमिस चल रही हैं कि खोदा पहाड़ निकला न्याजी, ये क्या मामला है, ये क्या गेम है, इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने किस तरीके से पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है, किस तरीके से उन्होंने कौन किया है, ये सारा मामला आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे, अगर यूट्यूब से या फेसबुक से देख रहे हैं तो काइंडली नीचे ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए कि कौन से एरिया से आप हमें देख रहे हैं। और साथ साथ फेसबुक के ऊपर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको अपने मैसेज ग्रुप के अंदर भी ले आएँ और हमारी जो अपडेटेड वीडियोस हैं, जो भी हमारी तरफ से अपडेट्स आती हैं, वो आप तक इन टाइम पहुंच सके। तो नाज़रीन सबसे पहले इमरानडू खिलाड़ियों के ऊपर बात कर लेते हैं। शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा, इन्होंने पिछले कुछ दिनों से दोनों तरफ की जो अवाम है पाकिस्तान और इंडिया की, उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हमने जाली निकाह सुने थे, जाली शादियां सुनी थी, इन्होंने हमें जाली तलाक दिखलवा दी है। मामला ये है कि इन्हें किसी ने बताया कि कुछ अर्सा कबल जो मशहूर बॉक्सर हैं आमिर खान और उनकी जो बेगम है, उन्होंने फेम हासिल करने के लिए अपने ताल्लुकात के दरमियान कुछ ऐसा मामलात शो करवाए कि उनकी शायद अलहदगी हो गई है और उनके मामला ख़राब हो गए हैं। क्योंकि आमिर खान की भी जो बेगम है वो उन्हें भी मीडिया के ऊपर रहना बड़ा पसंद है, तो उन्होंने कुछ अरसे तक ये गेम खेली और इसकी वजह से उनकी बड़ी उन्हें हाइप मिली। मुख्तलिफ जरीदों के अंदर उनके इंटरव्यूज़ हुए, बड़ी बड़ी उनको इमोशनल टच स्टोरीज़ मिली और मीडिया के ऊपर वो छा छू गए। पहले भी वो मामला उनके ठीक थे, लेकिन उस इलाके की जो सियासत है, उस इलाके का जो माइंडसेट है, उस इलाके का जो मीडिया है, वो इन चीज़ों को बड़ा पसंद करता है। इन्होंने भी यही चीज़ अप्लाई करने की कोशिश की, क्योंकि मलिक साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो मीडिया के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या उनके मामला थे आगे खेल की दुनिया के बाद, कुछ ऐसा वो करना चाह रहे हैं कि वो मीडिया के अंदर इन रहेंगे। तो इस सब चीज़ों को लेकर उन्होंने एक फ़िल्म बनाई और फिल्म चला दी, यानी तलाक वाली फ़िल्म चला दी। और इसके अंदर वो कभी कह रहे हैं कि तलाक हो गई है, कभी कह रहे हैं तलाक नहीं हुई, कभी वो बर्थडे के मैसेज भेज रहे हैं, कभी वो बर्थडे के मैसेज नहीं भेज रहे। तो ये सारी फ़िल्म जो है उन्होंने इमरान न्याजी से सीखी है कि जिस तरीके से इमरान न्याजी ये सारी फिल्में चलाता है, क्योंकि एट दी एंड 2 नंबरों का नौसरबाजों का गुरु जो है इस एरिया में बर सगीर के अंदर, वो इमरान न्याजी है। इमरान न्याजी से ये सारी फिल्में सीखते हैं और सब कुछ करते हैं। दूसरे नंबर पर आपको अपडेट करेंगे, खोदा पहाड़ निकला न्याजी मेमी जो है बहुत मशहूर हो चुकी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। इमरान न्याजी ने जो उसकी जग हसाई हो रही है उसके ऊपर पहली दफ़ा यूथी भी जो हैं वो शर्मिंदे फिर रहे हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ को हम कैसे डिफेंड करें कि एक झूठ, उसके ऊपर झूठ, फिर उसके ऊपर फिल्म, फिर उसके ऊपर नौसरबाजी, फिर उसके ऊपर न्याजी, यानी इतनी बड़ी इन्होंने शर्मिंदगी जो है उसको अब डिफेंड करने से भी इन्होंने इनकार कर दिया। अब इनसे पूछें ज़ख्मों की स्टोरी तो सर नीचे करके इधर उधर हो जाते हैं, आपको जवाब नहीं देते। वजह इसकी ये है, इमरान न्याजी ने जिस तरीके से अपनी वो टांग के वो जो ज़ख्म जो हैं, जो 2 नंबर जो ज़ख्म हैं, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के ऊपर वो लेकर आए, जो फिल्म चलाई आज के दौर में, यानी आज के मीडिया के दौर में, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जहाँ जब हर चीज़ मुमकिन है, जब हर चीज़ आप देख सकते हैं, उसमें इस तरह की जो नौसरबाजियाँ हैं वो न्याजी साहब के गल पड़ गई हैं। न्याजी साहब जो हैं वो इस चीज़ पे ऑब्वियसली वो तो शर्मिंदा नहीं हो सकते। वो एक रूह ही एक ऐसी है कि जो बेशर्मी और पलीदगी की जो हीर जो फार्म होती है उस तक वो पहुंचा हुआ इंसान है। लेकिन यूथी जो हैं, हमने महसूस किया है कि वो ज़रूर शर्मिंदे हैं, वो इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। और हमारी भी जो हमने अपडेट कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर या वीडियोज़ जो हैं उसके ऊपर आकर वो किसी किस्म के कोई जवाब नहीं दे पा रहे। वजह इसकी ये है कि उन्हें भी मालूम है कि सारा कुछ झूठ है, सारा कुछ प्लांटेड है, सारा कुछ 2 नंबर है। और इसके ऊपर एक खुशी वाली बात है कि पहली दफ़ा यूथी भी जो है महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो आका हैं उनसे 2 नंबरी हुई है और अब हम इसका क्या करें। बाकी नाज़रीन बात करेंगे अरशद शरीफ के बारे में। अरशद शरीफ का जो कत्ल केस है उसमें बड़ी अपडेट्स हैं। फैसल वाडा को और इमरान न्याजी की दूसरी दुल्हन, बल्कि तीसरी चौथी दुल्हन स्वात से जिनके साथ उनके कुछ डिफरेंट किस्म के मामला हैं, उन्हें दर लिया गया है। FIA ने बुलवा लिया है कि फैसल वाडा साहब आप भी आके बयान दें। आपने मीडिया के ऊपर कहा था कि क्या मामला हैं, मुझे सारा कुछ मालूम है। और वो जो स्वात वाली है वो जो 2-2 अरब रुपया निकाल के देती है या देता है,
उसे भी बुलवा लिया है कि सरकार आप भी आ जाएं, आके बताएं क्या मामलात हैं, कैसे उसे थ्रेट लेटर भेजा आपने, कैसे आपने मामलात किए। और इसके साथ साथ बड़ी खबर ये है कि सलमान इकबाल को भी इन्होंने धरने की तैयारी शुरू कर दी है, यानी उसके साथ भी इंटरव्यू करने के लिए इन्होंने जो टीम जो तश्कील दी है वो अपने आखिरी मराहल में है। और उस तक क्योंकि खुरा जो है एट दी एंड सलमान इकबाल और इमरान खान तक ही पहुँचता है। इन दोनों ने मिल मिलाकर हमारा एक साथी जो है हमसे दूर किया है, हमारा सीनियर साथी जो है हमसे दूर किया है। जो भी मामलात हैं इन्होंने किए हैं, यानी पाक फ़ौज के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, आखिरकार चीज़ें जो हैं वो सामने आती जा रही हैं। और इस सारे मामले के अंदर जिस तरीके से इन्होंने इसकी तीसरी बीवी और उनकी जो वालदा हैं, उन वालदा को तो मैं समझूंगा उन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। बड़ी उम्र की वो औरत हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया। जिस तरीके से सलमान इकबाल उन्हें फ़ोन कर करके कहता है कि आप मेरी वालदा हैं, मैं तो आपका बेटा हूँ, तो वो फिर उन्हीं की बात ज़ाहिरी तौर पे मानेंगी। बड़ी उम्र की औरत हैं, इमोशंस भी होते हैं, फिर एक रिलेशन भी होता है। लेकिन वो जो तीसरी बीवी है वो, उसको मैं ये नहीं समझूंगा कि वो किसी इमोशंस का शिकार है, वो भी पार्ट ऑफ द गेम है। इन सारे जो लोग हैं जो इस कत्ल के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो इस साजिश के अंदर इन्वॉल्व हैं, आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन वो बेनकाब हो रहे हैं। और हमारी दुआ भी है, हमारी कोशिश भी है कि हर तरह से हमारा जो साथी है जिसे हमसे दूर किया गया, उसके जो भी इस साजिश के अंदर इन्वॉल्व हैं वो एक्सपोज होने चाहिए नाज़रीन। लेकिन आते हैं बड़ी खबर की तरफ, बल्कि बहुत बड़ी खबर की तरफ। नाज़रीन, मामला ये है कि पाक फ़ौज के आने वाले नए सरबराह को गंदा करने की, उनके खिलाफ कैंपेन जो है वो चलाने का आगाज़ हो चुका है। ना सिर्फ इनका सोशल मीडिया बल्कि बाहर से भी जितनी भी सपोर्ट है वो आ रही है। न्याजी का जो बयानिया था जिसमें इसने जो भी गेम्स डाली, जो कुछ भी इसने किया, उसमें नाजरीन अभी मौका आ गया था कि ये जो शख्स जिसका नाम दे दिया गया है, मार्केट के अंदर आ गया है, ये बड़ा एक प्रोफेशनल इंसान है। अगर ये पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह बनता है तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो सियासत को छोड़कर वाकई में वो अपने जो भी उनके जो मामलात हैं जिसमें उन्होंने अपने डिफेंस के मामलात को देखना है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखना है, पाकिस्तान की से बाहर निकल के भी जो गेम्स करनी है, पाकिस्तान की फ़ौज का जो हासा है उसकी तरफ आ जाएंगी। एक प्रोफेशनल फ़ौज जो है वो सामने आएगी। लेकिन इसराइल को और अमेरिका को ये काबिल कबूल नहीं है। और इस सारी चीज़ को जो कंट्रोल कर सकता है इस वक्त, या जो उनका कह लें कि खास जो मोहरा है पाकिस्तान के अंदर, वो इमरान न्याजी है। तो इनके साथ मामला तय हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने आपको कल भी बताया था कि इधर यूएसए से इन्होंने मीडिया से जो चीज़ें शुरू की, वहाँ से इन्होंने इंटरव्यूज़ शुरू किए, वहाँ पर वॉल स्ट्रीट से इन्होंने मामला करने शुरू किए। उसके बाद फिर फाइनेंशियल टाइम्स जो कि अगेंस्ट होता था न्याजी का, उसी के ज़रिए इसका इंटरव्यू करवाया। फिर उस पर इमरान न्याजी से इन्होंने बयान दिलवाया। और उसके बाद इनके जो मामलात हैं वो इस हद तक सेटल हो चुके हैं कि आपस में बराह रास्त हो चुके हैं। हमारा मानना है कि साइफर का जो मामला है, या ये जो सारी जो गेम थी, इसके पीछे इटसेल्फ वही लोग थे। क्योंकि उनके खिलाफ आप जितनी मर्जी बकवास कर लें, उनके खिलाफ आप जो मर्जी कह लें, उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वो इस्तेमाल ही ऐसे करते हैं लोगों को, वो चीज़ें ही ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि देखने वाला ये समझता है कि ये शायद उनके खिलाफ हो रही चीज़ें, लेकिन उनके खिलाफ होती नहीं हैं। बेसिकली वो उनके ही अपने पपेट होते हैं जो उनके खिलाफ बातें करते हैं और फिर उनकी एक हाइप क्रिएट करवाई जाती है। न्याजी की एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हाइप क्रिएट करवाई गई, इसे बड़ा एक माचो मैन किस्म का जो इंसान है वो साबित करने की कोशिश की गई। और साथ ही जब इन्होंने देखा कि जो आर्मी के अंदर जो मामला हैं वो सेटल डाउन हो रहे हैं, आर्मी जो है वो पॉलिटिकल नहीं रही, और उनका जो नया सरबराह है वो कौन आने जा रहा है, एक इंतहाई प्रोफेशनल किस्म का इंसान है। हमें बाकी के भी जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं फैज़ हमीद के अलावा, उनके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है कि वो वाकई में एक जेन्युइन किस्म की उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान की आर्मी का वो हिस्सा है, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं। जिन्हें फैज़ अमीन ने सिर्फ अपने आप को गंदा करवाया है, इसके पीछे लग के, यानी न्याजी के पीछे लग के उसने गंदा करवाया। बाकी जितने भी हैं प्रोफेशनल हैं, लेकिन ये जो शख्स है जिसका नाम अभी सामने आ रहा है, इंतहाई प्रोफेशनल है। उसकी जो अप्रोच है वो बड़ी एक एग्रेसिव किस्म की है। और ये जो चीज़ है ये वेस्ट को पसंद नहीं है, ये उन कंट्रीज़ को पसंद नहीं है कि जिनके लिए न्याजी काम करता है। अब उन्होंने इस सारी चीज़ के अंदर न्याजी के ऊपर हाथ रख दिया है, न्याजी को कह दिया है खुल के खेलो, खुल के इनके खिलाफ बात करो, और हमारे एंड पे भी जो मामलात होंगे वो हम तय करेंगे। इसीलिए नवाज शरीफ की इस साल के अंदर जो वापसी थी वो रोकी गई है। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे भी अकेले आएंगे वापस। और इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर
जितने भी उनके जो मामलात हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है। नियाज़ी को मुकम्मल हमायत का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है और उसे कह दिया है कि तुम बस अपनी जो यहाँ पर जो गेम है उसे इतना ज़्यादा ऑन कर दो, इनके खिलाफ इतना गंद जो है वो उछालो कि ये नाम जो है वो वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएं। बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा नाजरीन कि अगर इस शख्स का नाम वापस लेकर किसी और को पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाया जाएगा। अगले 6-7 दिन ये गेम्स अब आपके सामने चलती रहेंगी और हम आपको अंदर की जो अपडेट्स हैं वो ला कर आपके सामने लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि अगर पाकिस्तान के साथ नियाज़ी जो है वो कोई बड़ी वादा डालने वाला है या उसका जो हिस्सा है, इसकी जितनी भी जो चीज़ें हैं, जितनी भी जो साजिशें हैं, हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे ताकि आपको मालूम हो कि आपके पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। और अगर पाकिस्तान के साथ कल को कोई चीज़ें इस तरह तरीके से चलती हैं जिस तरीके से नियाज़ी चाह रहा है या उसके आका चाह रहे हैं, तो कम से कम आपको मालूम हो कि किस वक्त पे क्या स्टोरी हुई थी पाकिस्तान के साथ। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।